सुना है होली में दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार भारत नगर में खून की होली खेली जाए। राजा, ये होली का नाम सुनकर भैरानी खड़े खड़े क्यों सो गई? तन्नासा सो नहीं रही है, वो किसी नए षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। षड्यंत्र? अच्छा, देखूं तो मैं। आपको पिचकारी से होली खेलना तो मुझे बोल देती, मैं धरती लोग से सस्ते में दिलवा देता। ये दिखावेबाजी करने की क्या जरूरत है भैरानी मीना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। ये पिचकारी खेलने के लिए नहीं है तौबा तौबा, बल्कि ये तो उस नकाबपोश का नकाब उतारने के लिए है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मी, लेकिन आप हॉरर मूवी की घोस्ट की तरह बात क्यों कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ माँ, मेरे पेट में गुड़ 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 होने लगा। आप ऐसे ये स्कैरी फेस बना के क्यों आई है? क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं तुम दोनों का चेहरा सुंदर बनाने वाली हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। खुश रहो, कामयाब बनो, लेकिन बुरा ना मानो, होली है। बुरा क्यों मानेंगे? होली है तो रंग ही लगाएंगे ना, केक थोड़ी लगाएंगे। करेक्ट भैया। लेकिन मम्मी। लेकिन क्या विवाद? लेकिन आप भी बुरा मत मानिएगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। भैरानी, आप इस मुच्छड़ के साथ होली खेलना चाहती है? तुमने इस धरतीवासी का अपहरण क्यों करवाया तन्नासा? उसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। बुरा ना मानो, होली है। भैरानी, लाइए मुझे भी दीजिए ना ये पिचकारी। मैं भी धरती लोग जाकर उस नकाबपोश के साथ आतंक की होली मनाऊंगा। ये ऐसे। अब तुम धरती पर जाओ और कोहराम मचा दो। रही बात उस नकाबपोश की, उसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। अरे क्या भैरानी, आपकी होली की छुट्टी के दिन भी आप हमसे काम करवाना चाहती है? अरे क्या फायदा होगा कोहराम मचा के? नादान, तौबा तौबा, फायदा है।
उधर विवान और परियां हमारे साथ घमासान में उलझे रहेंगे। उधर तिमनासा उस नकाबपोश को उसके बिल से घसीट के बाहर निकालेगी और मार डालेगी बिना किसी रुकावट के। क्यों? सही कहा ना तिमनासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो भैमार। हेलो हेलो, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम 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 सुस्वागतम। इस साल भी हम भारत नगर कॉलोनी में होली का समारोह हर साल की तरह धूमधाम से मनाएंगे। हर साल तो हम होली मनाते हैं, लेकिन इस साल हम और ज्यादा मजेदार होली मनाने के लिए डांस पार्टी का आयोजन किया गया है। अरे वाह! लेकिन आप सबसे एक विनती है, कम पानी खर्च करते हुए होली बनाइए और डांस का मजा भी लूटिए। हैप्पी होली! ये तो श्योर है कि धरती पर तिमनासा हमारे साथ होली खेलने तो नहीं आई है। फिर उसके दिमाग में कौन सी नई योजना पक रही है? होली है मैं, होली है, होली है। क्या बहरानी आपकी? आप हमें यहाँ ठंडाई घोलने का काम करने के लिए लेकर आई क्या? जरा सोचो तौबा तौबा, ये भारत नगर के लोग आज ठंडाई पीने वाले हैं। अगर उसके अंदर कोई जहरीली चीज मिला दी जाए तो? अरे लेकिन भैरानी, हम इतनी जहरीली चीज लाएंगे कहाँ से? इसमें नागिनी का बनाया हुआ जहर है। भारत नगर के वासियों को उनकी आखिरी होली मुबारक। अब विवान और परियां लोगों की जान बचाने में लगे रहेंगे और नकाबपोश उससे सामने आना ही पड़ेगा।
और इस बार मेरी इस जादुई पिचकारी के सामने उस नकाबपोश का ना तो कोई हथियार चलेगा और ना ही कोई होशियारी। अब जाओ और ये ठंडाई भारत नगर वासियों को अच्छे से पिला दो। जिस तरह मक्खियां मिठाई की खुशबू लेकर उस पर चली आती हैं, वैसे ही ये नकाबपोश भी मुसीबत की गंध लेकर यहाँ जरूर आएगा और उसके बाद मेरी इस जादुई पिचकारी से बच नहीं पाएगा। पिचकारी क्या स्पेशल है इस पिचकारी में? जो भी है मुझे इस टिम्मी आंटी के हाथों से वो पिचकारी लेनी ही होगी। बुरे काम की शुरुआत तो बालवीर की माँ से ही होनी चाहिए। अरे पता है मैंने बहुत सारी गुजिया बनाई है। हाँ? उसके बाद खाएंगे। हाँ पक्का। लीजिए। नहीं हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे क्यों चाहिए? चाहिए मना क्यों कर रही हैं? आज के दिन ये पीना तो शगुन होता है, पी लो। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो पी लेती। मेरी पिचकारी कहाँ गई? माँ सॉरी माँ। देबू कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? कर दिया ये तुमने? हाँ? इसमें इतना सारा दूध था, 4 दिन की मेरी चाय बन जाती। वेस्ट कर दिया सब, वेस्ट। सॉरी वो बच्चे बदमाशी कर रहे थे इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा ग्लास लेके आता हूँ। परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। हाँ लाइए। सॉरी अंकल, सॉरी। वो पैर फिसल गया इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन अब बुरा मत मानिएगा। अब बुरा मानेंगे भी नहीं क्योंकि आज होली है। हैप्पी होली। ठंडाई। हाँ मैं लेकर आता हूँ ठंडाई। अगर विवान ने वो पिचकारी चला दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पिचकारी चाहिए तो ले ले। पिचकारी दे। जिस बात का डाउट था वही हो, लेकिन अब काल लोक वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इनके इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। हो गई ठंडाई ठीक। और मिश्रा जी के घर जाकर मैं आराम से उस पेड़ के बारे में पता लगा सकता हूँ। वेरी गुड। सोसाइटी के बच्चे अनन्या को भी बाहर लेकर आ गए। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। इतना डेस्परेट तो मैं नई ड्रेस खरीदने के लिए भी नहीं होती जितना तुमसे दोबारा मिलने के लिए हो रही हूँ। कम ऑन नकाबपोश, कहाँ हो तुम? हैप्पी होली।
knew it. तुम्हें भी हैप्पी होली। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया अनन्या, थैंक यू। तुम? यस माय लेडी। ओ हेलो। हेलो। लेडी होगी तुम्हारी पड़ोसन। मेरी पड़ोसन तो तुम ही हो ना? अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे घर में मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो। वेर यू वांट मी टू गो? टू हेल। अरे होली के दिन ऐसे हेल की बात मत करो अनन्या। तुम्हें तो मैं हैप्पी बर्थडे भी ना बोलूं। हटो मेरे सामने से अब। मुझे हटो कहकर खुद क्यों हट रही हो? तुम ना मेरे सामने से हट जाओ वरना मेरा दिमाग हट जाएगा अपनी जगह से, समझे? अरे नहीं, बैठो 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 अनन्या बैठो। सॉरी वो डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, तुम आराम करो, मैं चला जाता हूँ ना। चल। हाँ वैसे मेरा पीछा मत करना। इन योर ड्रीम्स। मैं भी यही चाहता हूँ। ये तो कोई स्पेशल पिचकारी लग रही है, पर सबसे पहले अटैक किस पे किया जाए? सबसे पहले इस चिंटू को ही ठंडाई पिलाता हूँ। बहुत फिरकी ली है इसने मेरी। नहीं, मैं तुझे पिचकारी नहीं दूंगा विवान। ठंडाई पियोगे श्रीमान? ठंडाई? ये पिचकारी कहाँ से मिली तुम्हें? मेरे पापा इंग्लैंड से मंगवाई है। चल झूठा कहीं का। ये पिचकारी मुझे वापस दे दे। तुम्हें क्यों दूं? पूरा रंग भरा है इसमें, तुम्हीं पर खाली कर दूंगा। देखो देखो देखो। मुझ पे रंग मत डालो। रंग तो उनके ऊपर डालने में मजा आता है जो रंग डलवाने से मना करते हैं। इसे दूर हटाओ। आज तू नहीं बचने वाला मिनी बर्गर। पिचकारी गई। वाह वाह, इतनी अच्छी पिचकारी इधर किसने फेंकी? बहुत खेल ली पकड़म पकड़ाई विवान, अब खेलते हैं असली होली। परियों। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। हाँ विवान, हम सबको मिलकर एक पिचकारी ढूंढनी होगी जो ब्लैक कलर की है, जिसे आखिरी बार चिंटू लेकर दौड़ रहा था। मैं उस पिचकारी के पिक्चर्स अब सबको दिखाता हूँ। लेकिन विवान, ऐसी क्या खास बात है इस पिचकारी में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूँ कि ये पिचकारी कोई सेफ पिचकारी नहीं है। ठीक है विवान, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी इस पिचकारी को ढूंढ लेंगे। विवान और परियों से पहले मुझे वो पिचकारी वापस हासिल करनी होगी। मैं बताता हूं तुम्हें ठंडाई क्यों फायदेमंद होती है। ठंडाई पेट के लिए अच्छी होती है, और जो चीज पेट के लिए अच्छी होती है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो दिमाग के लिए अच्छी हो वो संपूर्ण शरीर के लिए अच्छी होती है। समझे कुछ? वेद और पुराणों में भी ठंडाई का महत्व लिखा गया है। इसे शिवजी का महाप्रसाद भी कहते हैं। धम धम भोले। अरे मेघा जी, अरे मेघा जी सुनिए तो। मेघा जी, ये पिचकारी है बीमारी, लोगों में इसकी डिमांड कितनी तेजी से फैलती जा रही है।
गोपू पिचकारी दे दो। गोपू! अरे मेघा जी कितना दौड़ाएंगे, इतना पीछे तो मैं चोरों के पीछे भी नहीं भागा। क्या बात है, क्या बात है। ये लोगों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैंने किसी शूरवीर की तरह हिम्मत नहीं आ रही। भैरानी की ये अमानत बचा ली मैंने। हे भगवान, मैंने मिश्रा जी से छुपा के जो पैसे रखे थे वो। जमीन के नीचे जाने का यही एक शॉर्टकट है, फिर मैं तमन्नासा की मौत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वाह, आज तो तुमने अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भैरानी। अब तो बना दीजिए मुझे काल लोग का नया सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। नकाबपोश, अब खेलूंगी तुम्हारे साथ होली में। अरे सुतली बेटा, ये ड्रम में रंग बचा है या और रंग घोलना पड़ेगा? नहीं दादाजी, ड्रम में कलर तो बचा है, पर ना आप दोनों नहीं बचोगे। नहीं बेटा, नहीं। बस नागिनी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद इस रंग को सारे में फैला देंगे। ये सबको चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है टम्मी आंटी को वो पिचकारी वापस मिल गई है। मम्मी, करुणा जी, मम्मी। वाह भैरानी, ये लोग तो ऐसे टपक रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से वो गिरते हैं पत्ते। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिर सर्वकाल का बताया अगला सुराग मिल ही गया। इस डिब्बी के अंदर क्या है ये जल्दी ही देखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मम्मी, दादाजी, 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 दादाजी उठिए। मम्मी, मम्मी आंखें खुली। दादाजी, विवान, ये क्या हो रहा है? माँ, दादाजी सब लोग बेहोश क्यों हो गए? इन्हें उठाने से कुछ नहीं होगा विवान। क्योंकि इन सब के अंदर अब नागिनी का जहर जा चुका है। मैंने तो ठंडाई का जहर दूर कर दिया था। देवू भैया, देवू, इसे देखो, ये कुछ समय पहले तक बालवीर था, दुनिया का रखवाला, जो आज एक मामूली सा इंसान बन गया है। परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहर को तोड़ना होगा।
वो कहते हैं ना विवान, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे इस जहर की काट सिर्फ और सिर्फ नागिनी के पास है। परियों, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब इन सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाइए और मैं टिम्मी आंटी को संभालता हूँ। ठीक है विवान। टिम्ना सब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआं ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। वो देखो आ गया नकाबपोश, लोहे के रस्से। नहीं, आवाज इधर से आई है। ये नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो। मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, टिम्मी आंटी के हाथों में जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओह, तुम चिंता मत करो विवान। मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओह, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश। अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओह, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो। मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूं, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने बेमार को कुछ किया तो। वाओ, कितनी अजीब बात है। तुम मुझे धमका रही हो, मेरे हाथ में हथियार, और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए।
और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो? Am I missing something? क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता ये। मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। हाँ? क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो। मैं भैमार को छोड़ दूंगा। डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी परी, मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देबू बच गया है, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देबू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करो, कहीं ऑफर तुम्हारे हाथ से किसी सांप की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी। ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी भैमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर यह हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? लकड़ी की हांडी को आग में 2 बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिम्नासा। रानी, नागिनी जी, प्लीज कंटिन्यू और एल्स। देबू तो यहाँ कहीं नहीं है। देबू नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए।